गाइज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन तंत्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे जो आपसे 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में पूछे गए हैं। 9 क्लास कंप्लीट हो चुकी है इस चैप्टर की। आज ये 10वीं क्लास है। क्वेश्चन नंबर 58 तक यानी कि 58 तक हम कंप्लीट कर चुके। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 59 क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन तंत्र। पिछली 9 क्लासें नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना, ये लेक्चर नंबर 10 है। पिछली 9 क्लासों में मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं, और भी जो आपके प्रजनन के फेज है उनसे संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं। तो पिछली 9 क्लासें देख लेना। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है और उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में समझाया है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 से। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 59। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि प्राणियों में जो जनन अंग है वो नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर निर्माण करते हैं। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए गर्भ, ऑप्शन नंबर बी है भ्रूण, ऑप्शन नंबर सी है डिंब, ऑप्शन नंबर डी है युग्मनज। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 12/6/2022 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था नर युग्मक क्या होता है। बताओ कमेंट में। नर युग्मक होता है भैया शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। शुक्राणु वह कोशिका है जिसमें वह क्षमता पाई जाती है जो आगे जाकर एक नई संतति का निर्माण कर सकती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको शुक्राणु के बारे में बताया था, ये एक प्रकार की जनन कोशिका है और जनन कोशिकाओं को ही युग्मक कहा जाता है भैया। ठीक है, तो नर युग्मक क्या हो गया? शुक्राणु। और शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वर्षण में होता है, टेस्टिस में होता है। बताया था मैंने आपको। हाँ, मादा युग्मक के बारे में बात करते हैं। तो मादा युग्मक क्या होगा? या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में कि निम्न में से नर युग्मक कौन है, तो नर युग्मक के बारे में पूछे तो शुक्राणु। इस पर हम राइट आंसर देना है। इसका निर्माण कहाँ होता है? वर्षण में होता है। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। मादा युग्मक कौन सा है? तो याद रखना है, मादा युग्मक होता है अंडा या अंडाणु, और अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? oogenesis, अंड जनन कहलाती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। कभी भी आज के बाद में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि नर युग्मक क्या है तो शुक्राणु का नाम लेना है। मादा युग्मक के बारे में पूछे तो मादा युग्मक के बारे में पूछे तो आपको बताना है अंडाणु। शुक्राणु का निर्माण वर्षण में होता है, अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाणु का निर्माण मादा यानी कि महिला में होता है, शुक्राणु का निर्माण नर यानी कि पुरुष में होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप सभी को पता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत जो शुक्राणु होते हैं वो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी तक पहुंचते हैं और यहां पर जाकर के भैया इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ते हैं फीमेल बॉडी में, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी यानी कि निषेचन होगा। आपसे पूछे कि निषेचन क्या है, तो अंडाणु और शुक्राणु जुड़कर आपस में युग्मनज में जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा? जाइगोट का निर्माण होगा, यानी कि युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए भैया। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणियों में जो जनन अंग है यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं भाई।
भाई मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें आप सभी को पता है टेस्टिस होता है प्राथमिक अंग, वृषण होता है जो शुक्राणु का निर्माण करता है। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है। और जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो प्राथमिक अंग होता है वो अंडाशय होता है, ओवरी होता है, और ये जो अंडाशय होता है ये अंडाणु का निर्माण करता है जिसे आप मादा युग्मक कहते हैं। ये नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करते हैं, यानी कि इनको उत्पन्न करते हैं जो प्रजनन अंग होते हैं वो। फिर ये दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के तहत किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। सॉरी। अब देखो आगे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो संलयित होकर, संलयन का मतलब होता है भैया आपस में जुड़ना, आपस में चिपकना, तो ये संलयित होकर निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या गर्भ का निर्माण करते हैं? क्या नहीं। भ्रूण का निर्माण करते हैं? नहीं। डिंब का निर्माण करते हैं? नहीं। तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये निर्माण करता है युग्मनज का यानी कि जाइगोट का। मैं आपसे फिर कहता हूं, अगर इससे पहले की 9 क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना। मेरी गारंटी है आगे रेलवे की कोई सी भी एग्जाम हो, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बस शर्त ये है कि भैया जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे के सारे ही क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होने चाहिए। जो मैंने आपको थ्योरी करवाई है वो थ्योरी आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। मैंने आपको अलग पर्सनल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, मैंने आपको अलग से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, मैंने आपको अलग से मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था। तो ये सभी चीज़ें आपके पढ़े हुए होना जरूरी है, तब तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने 12th क्लास की NCERT उठाई है भैया, और आप सभी को पता है NCERT से ज़्यादा तो पूछता ही नहीं है एग्जामिनर। रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो NCERT तो बहुत हाई लेवल हो जाती है, बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने आपको NCERT पढ़ाई है भैया। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके पढ़ लेना। और ये क्वेश्चन भैया अच्छे से कर लेना, यकीन मानिए। हो सकता है हमारा पढ़ाने का तरीका है वो नया नया हो, लेकिन आपके काम की चीज़ें बहुत है। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना मैं हर बार बताता हूँ इस क्लास में। 1 फरवरी से मैंने एक बैच स्टार्ट किया था, उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैंने आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा था। मैं आपको चैप्टर वाइज, जूलॉजी समाप्त होने वाली है, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर बचा हुआ है और एक नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर बचा हुआ है। बाकी जूलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। माइक्रोबायोलॉजी में ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर पढ़ते हैं हम, रेलवे में हमारा यही सिलेबस है, तो ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर मैंने करवा दिया है। बोटनी बची है भैया आपकी, तो ज़्यादा नहीं है। आपकी रेलवे की एग्जाम होगी उससे पहले हम भैया आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच का, जिसमें और भी बहुत सारे चैप्टरों के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं जो 2016 से लेकर के 2023 तक पूछे गए हैं। बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच, और उसी बैच में भैया आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी। भैया उसी बैच में आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी, यानी कि पिछली जो 9 क्लासें हैं वो आपको जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच का जो लिंक है, जो प्लेलिस्ट है, उसी में ही मिलेंगे भैया ये क्लास। इतनी बात क्लियर है? तो आप स्वयं समझदार हो, देख लेना भैया प्लेलिस्ट में जा करके। बोलो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले, ओके। देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए नाखूनों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है लंबाई में अचानक वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी है आवाज बदलना, ऑप्शन नंबर डी है शरीर के आकार में परिवर्तन। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 25/8/2022 को। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो जैसे ही यौनारंभ की शुरुआत होती है उस समय पुरुषों में और महिलाओं में, यानी कि पुरुष और महिला तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि लड़के और लड़कियों में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। सबसे पहले अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्कर, माहवारी, जिसे पीरियड्स कहते हैं आप आम भाषा में, वो स्टार्ट हो जाता है। शरीर के आकार में परिवर्तन हो जाता है, अचानक लंबाई बढ़ जाती है, शरीर पर बाल भी आ जाते हैं, जैसे कि जननांग है, अंडर आर्म्स है, वहां पर आवाज का चेंज होना है कि नहीं है। ये सारे आपको परिवर्तन दिखाई देते हैं।
यौनारंभ की शुरुआत में लड़कियों में। अगर हम लड़कों के बारे में बात करें तो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, कुछ इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। लंबाई अचानक बढ़ जाना, है कि नहीं है? ये सारे परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अक्सर क्या करते हैं हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन भी कभी कभी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो 2022 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है, आपसे नहीं पूछा गया है कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है। नाखूनों में वृद्धि, पहला ऑप्शन। क्या नाखूनों में जो वृद्धि होती है वो यौनारंभ के प्रारंभ में होती है क्या? नहीं। आप सभी को पता है जन्म से लेकर के इंसान की मृत्यु तक नाखूनों में लगातार वृद्धि होती रहती है। हम छोटे बच्चे के नाखून काटते हैं ना, तो घर वाले मम्मी पापा कहते हैं कि भाई अभी नाखून कच्चे हैं, इसके काटो मत, दर्द होगा। तो इसकी शुरुआत जन्म से ही हो जाती है, नाखूनों में वृद्धि। और आपसे यही तो पूछ रहा है कि यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक कौन सा परिवर्तन नहीं है, तो यही है भैया, नाखूनों में वृद्धि। ये नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। लंबाई में अचानक वृद्धि होती है भैया, जैसे ही यौनारंभ का प्रारंभ होता है वैसे ही। आवाज बदलती है भैया, लड़कियों की आवाज है वो पतली हो जाती है और लड़कों की आवाज है वो भारी हो जाती है। लड़के और लड़के दोनों की लंबाई में अचानक परिवर्तन आ जाता है। शरीर के आकार में भी परिवर्तन आ जाता है। लड़कियों के शरीर के आकार में भी परिवर्तन आपको दिखाई देने लग जाता है, जैसे कि स्तन ग्रंथियों का बढ़ना। ये यौनारंभ की शुरुआत के लक्षण है भैया। लड़कों में भी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स आपको दिखाई देने लग जाते हैं, है कि नहीं है? तो ये तीनों तो भैया यौनारंभ के प्रतीक है। नहीं पूछा गया है आपसे, तो नाखूनों में वृद्धि भैया ये नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 25/8/2022 को। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि कौन सा विकल्प सही ढंग से उस विकल्प को दर्शाता है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणु के मुक्त होने पर होता है। आपके ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है टेस्टिस, यूरेटर डक्ट, वास डेफरेंस, पेनिस। ये क्रम है भैया जो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी है टेस्टिस, वास डेफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस। ऑप्शन नंबर सी है टेस्टिस, यूरेटर डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस। ऑप्शन नंबर डी कहता है टेस्टिस, वास डेफरेंस, यूरेटर डक्ट, पेनिस। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 25/8/2022 को। बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के पढ़ लीजिए। वहां पर मैंने आपको इन सभी के बारे में बताया था। टेस्टिस क्या होता है, यूरेटर डक्ट क्या है, यूरेथ्रा क्या है, वास डेफरेंस क्या है, वास एफरेंसिया क्या है, पेनिस क्या है, एपिडाइडमिस क्या होता है, रेटेटेस्टिस क्या होता है, बल्बुरोथ्रल ग्लैंड क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, सेमिनल वेसिकल क्या है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। स्क्रोटल से क्या, स्क्रोटम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया था और इन सभी के कार्य भी मैंने आपको पढ़ाए थे। अब आपको बताना है भैया, क्वेश्चन में एक बार फिर पढ़ देता हूं। कौन सा विकल्प सही ढंग से उस विकल्प को दर्शाता है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणु के मुक्त होने पर होता है? बताइए, शुक्राणु का रास्ता बताना है आपको भैया। तो इसमें देखो, जब मैंने आपको बताया था तो हमने तो निर्माण से लेकर के लास्ट एंड फाइनल शरीर से बाहर निकलने तक की कहानी पढ़ी है। यहां पर आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से अपन को आंसर देना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस में, इस वृषण में शुक्र जनन नलिका होती है, जिसमें 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसमें से एक थी भैया
स्पर्मेटोगोनिया सेल, या आपने जर्म सेल भी कहा था। ये जो जर्म सेल है, ये स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है, इन्होंने शुक्राणुओं का निर्माण किया था। तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ हुआ भैया? टेस्टिस में। शुक्राणु या फिर स्पर्म, तो स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हुआ भैया? टेस्टिस में। फिर उसके बाद में रेटेटेस्टिस, और रेटेटेस्टिस के बाद में वास एफरेंसिया, उसके बाद में एपिडाइडमिस यानी कि अधिवर्ष। यहां तक की कहानी समझ में आई आपको? नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। टेस्टिस के बाद में भैया जो शुक्राणु होते हैं, वो शुक्राणु वास डेफरेंस की सहायता से, वास डेफरेंस की सहायता से, शुक्रवाहक की सहायता से कहाँ पहुंचते हैं? यूरेथ्रा वाले मार्ग में। यूरेथ्रा जो मूत्र मार्ग होता है, इस मूत्र मार्ग तक पहुंचता है भैया कौन? शुक्राणु। लेकिन बीच पर यहाँ पर इस यूरेथ्रा वाले मार्ग में इसे 3 ग्रंथियों के साथ मुलाकात होती है शुक्राणु की। एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक सेमिनल वेसिकल है, और एक बल्बुरेथ्रल ग्लैंड है। पढ़ाया था, आ रहा है आपको याद, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, फिर ये तीनों ग्रंथियां है वो भैया इस यूरेथ्रा यानी कि इस मूत्र मार्ग में अपना स्राव डालती है, जिसके तहत शुक्राणु सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत शरीर से बाहर निकलता है। उसके बाद में ये जो यूरेथ्रा होता है, इस सीसन के जस्ट बीचों बीच होता है भैया। जो पेनिस होता है उसके बीचों बीच होता है। याद रखना, यूरिन का और जो स्पर्म होते हैं यानी कि जो सीमन होता है, जो वीर्य होता है, दोनों का एक ही मार्ग होता है, ये यूरेथ्रा। तो पेनिस से ही, इस सीसन से ही भैया आपका शुक्राणु जो होता है वो शरीर से बाहर निकलता है। तो ये रास्ता होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़ लेना, वहां पर मैंने आपको एक एक चीज बताई है। अब यहाँ बताने लग गया तो 1 घंटा खराब हो जाएगा भैया। भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऐसा तो नहीं है कि भाई 2 मिनट में आपको समझा दिया। मैंने वहां पर पहले पढ़ा रखा है, यहाँ पर भी मैंने आपको 2 बार बताया है इन पिछली 8-9 क्लासों में। ठीक है, तो अब देख लीजिए, पहला कौन सा है? टेस्टिस है, दूसरा वास डेफरेंस है, तीसरा यूरेथ्रा है, और चौथा पेनिस है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आरआरबी ग्रुप डी 25/8/2022। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर बेहतर तरीके से दे सकते हैं, नहीं तो फिर तो रट्टा मारिए, तुक लगाइए। चले आगे क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। ओके भैया, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 62। 62, गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती है? यही है ना क्वेश्चन? हाँ यही है भैया। देखो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अंडाशय से अंडों को मुक्त होने से रोकने में, ऑप्शन नंबर बी है शुक्राणु उत्पादन को अवरुद्ध करके, ऑप्शन नंबर सी है युग्मनज को नष्ट करके, ऑप्शन नंबर डी है रजोधर्म को रोककर। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 8/9/2022 को। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न है ये, और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे गए हैं। लास्ट की 3 क्लासें मत देखना अगर आप शुरुआत से हमारी वीडियो देखते आए हुए हो तो, क्योंकि इन 3 क्लासों में अभी जो लेटेस्ट आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022-2021 में ग्रुप डी एनटीपीसी में, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होंगे, शुरुआत के क्वेश्चन है भैया। और इस प्रकार के क्वेश्चनों में अक्सर जो स्टूडेंट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको सारी चीजें क्लियर होते हुए भी। ठीक है, तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती है? किस प्रकार करती है? रजोधर्म को रोककर करती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड्स है, जो माहवारी है, उसको रोककर करती है क्या? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। युग्मनज को नष्ट करके करती है। युग्मनज क्या होता है आपको पता है ना, मैंने पहले ही क्वेश्चन में करवाया था, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन में। नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में संलयन होने से किसका निर्माण होता है? युग्मनज में जाइगोट का निर्माण होता है। तो उसी युग्मनज के बारे में आपसे कह रहा है कि इस युग्मनज को नष्ट करके, नहीं भैया ये भी गलत हो जाएगा। क्या शुक्राणु उत्पादन
को अवरुद्ध करके क्या शुक्राणुओं का जो उत्पादन होता है, शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है उसको अवरुद्ध करके, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है, याद रखना, ये किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती है? तो याद रखना है, जो अंडाशय होता है आपको, उससे जो अंडा मुक्त होता है, ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है, अंडोत्सर्ग की जो प्रोसेस है, ये उसको रोक कर भैया ये जन्म नियंत्रण में मदद करता है। आप सभी को पता है, जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होती है, जो ओवरी होती है, इस ओवरी में इस अंडाशय में से अंडाणु मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? अंडाणु मुक्त होता है। ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 14वें दिन ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, अंडोत्सर्ग की प्रोसेस होती है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, जिसके तहत क्या होता है, इस अंडाशय से अंडाणु बाहर आता है, तो ये उसको रोकने का काम करती है, ये उसको रोकने का काम करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे। याद रखना, गर्भ निरोधक गोलियां क्या करती है? अंडाशय से अंडों को मुक्त होने से रोकने का काम करती है, यानी कि ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है, अंडोत्सर्ग की जो प्रोसेस होती है, उस पर ये रोक लगा देती है भैया ये गर्भ निरोधक गोलियां। इतनी बात क्लियर है, ध्यान रखना है, गर्भ निरोधक गोलियां आगे भी काम आने वाली है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 8/9/2022 को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 63। ध्यान से समझना भैया। क्वेश्चन आपसे कहता है कि किशोर अवस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा परिवर्तन के लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? बताइए। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मुहासे युक्त तेलीय त्वचा, ऑप्शन नंबर बी है शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना, ऑप्शन नंबर सी है उनकी दिखावट के प्रति संचेतता, ऑप्शन नंबर डी है स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। जब भी किशोरावस्था स्टार्ट होती है तो लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्कर, मासिक चक्कर, जिसे पीरियड्स कहते हैं, माहवारी, आर्तो चक्कर कहते हैं। ये पहला परिवर्तन तो आपको ये देखने को मिलता है। उसके अलावा अचानक लंबाई बढ़ जाती है, शरीर की जो दिखावट है, यानी कि शरीर का जो आकार है उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि स्तन ग्रंथि, आपके चेस्ट में स्तन ग्रंथि पाई जाती है जो दूध बनाने में सहायक होती है। ये जो स्तन ग्रंथि होती है, ये भैया इनका आकार बढ़ने लग जाता है। आवाज जो है वो आवाज मधुर हो जाती है, लड़कियों की आवाज मधुर हो जाती है। ये बालों का आना, ये सब परिवर्तन है भैया किशोरावस्था के पश्चात। मुहासे युक्त तेलीय त्वचा का होना, ये सब परिवर्तन ही है भैया। अब फिर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया निम्न में से कौन सा परिवर्तन लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता को दर्शाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल भी दर्शाता है, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर करना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको लैंगिक परिपक्वता कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है भैया, उसको सही करना है भैया हमें। आपके ऑप्शन से ऑप्शन मुहासे युक्त तेलीय त्वचा, ये है क्या भैया लैंगिक परिपक्वता का उदाहरण? नहीं मान सकते। अरे भाई, जिस लड़की की स्किन है वो तेलीय युक्त है, यानी कि जैसे कि कह रहा है कि भैया तेलीय त्वचा है, तो मुहासे है उसके स्किन पर, उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो चुकी है? नहीं भैया, नहीं कह सकते। दूसरा है शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना, बालों से भी नहीं लगा सकते। उनकी दिखावट के प्रति संचेतता, दिखावट के प्रति संचेतता नहीं कह सकते भैया, लेकिन हाँ स्तन ग्रंथियों की अगर वृद्धि होती है उसमें, तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भैया लड़कियों में जो लैंगिक परिपक्वता है वो आ चुकी है भैया। ठीक है भाई, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 17/8/2022 को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर, 64 की ओर चले भैया। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 64।
क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि गर्भ निरोधक उपकरणों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से एक के अलावा शेष सभी कथन सत्य है। तो आपको गलत विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो गर्भ निरोधक उपकरण है उनके उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से एक के अलावा शेष सभी कथन सत्य है। तो आपको गलत विकल्प का चयन करना है। यह आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इनका उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उसमें देरी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी है इसका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन के विरुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है कि जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आरआरबी ग्रुप डी में 5/9/2022 को एक क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। देखिए, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, जो सिलेबस में आपकी बायोलॉजी है, यानी कि आपकी बायोलॉजी में जो सिलेबस है वो सिलेबस मैंने करवा रखा है। बायोलॉजी का लगभग प्रत्येक चैप्टर मैंने करवा रखा है। प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी करवा रखी है, प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिए। ठीक है भाई। दूसरी बात है, अगर आप चैनल पर नए आए हो या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भैया, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। इतनी बात क्लियर है? ओके। इसके अलावा मैं सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 8-10 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। जिससे क्या होगा, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करोगे तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भैया? ओके। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप ध्यान से इनको पढ़ने की, इनको समझने की कोशिश करते हो तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो गर्भ निरोधक उपकरण है उनमें से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। भाई, जो गर्भ निरोधक जो उपकरण है वो आप सभी को पता है कि जो गर्भावस्था होती है उसको रोकने में या उसको देरी के लिए सहायक होते हैं। आपकी जो प्राकृतिक प्रक्रिया जनन की होती है उसके विरुद्ध काम करती है। ये जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने का काम करती है। लेकिन आप सभी को पता है गर्भ निरोधक जो उपकरण है उनका साइड इफेक्ट होता है। तो भैया यही इसका राइट आंसर होगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है भैया इसका साइड इफेक्ट। यही आपका गलत विकल्प है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 5/9/2022 को। इसकी 2 क्लास और होने वाली, उसके बाद में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे भैया। तो आशा करता हूँ यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ठीक है, मिलते हैं। हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो कर लो भाई। कर लिया? ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।